नौकरी देने का प्रयास किया था। 2 सालों में लगभग 13,000 नियुक्तियां हुई हैं और मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हुई। अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर के कुछ संदेह सामने आए थे। हमने जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी नियुक्ति किसी दूसरे आधार पर नहीं हो सकती है। यहाँ होगी तो योग्यता के आधार पर होगी और दूसरा कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता। एक नए प्रकार का परिवर्तन हो, इसकी कोशिश हो रही है। विकास समावेशी हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो, भयमुक्त समाज बने, ये कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सबको पता है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश वहीं है जहां आदमी है। टेक्नोलॉजी का जितना हम उपयोग करेंगे भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। मुझे याद है, मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। 28 अक्टूबर 2020 को मेरी आंखों के सामने 200 से ज़्यादा ट्रक श्रीनगर से रवाना हुए थे जम्मू के लिए। मैंने पूछा लोगों से क्या है, तो बताया गया कि इस पर फाइलें जा रही हैं। बाद में जब तहकीकात किया तो पता लगा कि जिस फाइल को लोग नहीं चाहते हैं वो मिलती नहीं। फिर मैंने तय किया कि साहब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जब मई में लौट करके जम्मू से श्रीनगर आए हम लोग, तो मित्रों मुझे बताते हुए खुशी है कि एक भी ट्रक फाइल की नहीं आई थी। पूरा ऑफिस ही ऑफिस कर दिया गया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जिलों तक भी सारी व्यवस्था ई ऑफिस के रूप में काम करने लगे। बहुत अल्प समय भी बढ़ाया गया है। विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि नौजवान को एक अवसर मिले। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विशेष फोकस है, मिशन यूथ इस पर काफ़ी काम कर रहा है। और मैं आज इस सभा में कहना चाहता हूँ, कोई भी नौजवान अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता उसे चाहिए तो जम्मू कश्मीर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं। जो चाहे आवे रोजगार करे, उसे पैसा दिलवाने की गारंटी हमारी है। ये इंतज़ाम हम करेंगे। केवल सरकारी नौकरी के भरोसे रहने की दिक्कत नहीं। सरकार में भी, प्रशासन में भी जो रिक्तियां हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में 20,000 पद और चिन्हित किए गए हैं। उन्हें भी 1 साल में भर करके नौजवानों को रोजगार दिया जाए। नौजवान हो, हमारी बच्चियां, महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, मैं समझता हूं ये हमारे प्रशासन की प्रतिबद्धता है। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आइए मिल करके जम्मू कश्मीर में अमन चैन हम स्थापित करें। ये गलती हम करने वाले नहीं हैं। किसी बेगुनाह के साथ कोई अन्याय हो ये हम करना नहीं चाहते। लेकिन ये भी सच है कि गुनाहगार को हम बख्शने वाले भी नहीं हैं। गुनाहगार के साथ पूरी सख्ती की जाएगी। संविधान और कानून में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका उपयोग किया जाएगा, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। अभी मेरे पूर्व कहा गया अस्पताल और पुल का नाम, मैं निश्चित रूप से इस दिशा में कार्रवाई करके जल्द ही आपको अवगत कराऊंगा। और पहले भी वैसे हमने नीति बना दी थी पिछले 15 अगस्त को ही। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लोग हमारे शहीद हुए, जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर को बढ़ाने में, उसके विकास में अपना योगदान दिया है, स्कूल, कॉलेज, पुल, अस्पताल ऐसे महापुरुषों के नाम से रखे जाएंगे। अनेक लोगों के नाम से रखे गए थे और इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी रखा जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करते हुए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। कुछ साथियों ने डिलिमिटेशन कमीशन में जो तब्दीली हुई है उसके बारे में जिक्र किया। मित्रों, यह देश संविधान से चलता है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और मेरी एक सीमा है। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, भावना का ध्यान रखता हूं और उचित जगह पर आपकी भावना पहुंचाने की कोशिश करता हूं।